हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विद मिस एस। मैं हूं मिस सवा खान। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th एंड क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि इस साल कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और एग्जाम की तैयारी का बेस्ट रोड मैप क्या होगा। तो आइए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कॉमर्स सिलेबस बेस्ड ऑन 2026 टू 27 अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडी। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडी का सिलेबस। आइए देखते हैं। जैसा कि बिजनेस स्टडी में भी 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें से थियोरी 80 मार्क्स के और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स के होते हैं। दोनों मिलाकर आपके 100 मार्क्स के पेपर बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे यूनिट है एंड पार्ट्स है। पार्ट्स ए है एंड फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। और इसमें चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंड सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के आपके 16 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस एंड फोर्थ चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। इन दोनों चैप्टर को मिला के आपके 14 मार्क्स के पेपर बनेंगे। एंड देन चैप्टर 5 है इमर्जिंग एंड मोड ऑफ बिजनेस एंड 6 है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 10 मार्क्स के पेपर बनेंगे। टोटल आपके हो गए 40 मार्क्स पार्ट ए में। फिर नेक्स्ट आते हैं बिजनेस स्टडी क्लास 11 पार्ट बी है आपका, सॉरी, आपका पार्ट बी है फाइनेंस एंड ट्रेड है। और इसमें चैप्टर देखेंगे हम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड इट्स है स्मॉल बिजनेस। ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 20 मार्क्स के पेपर बनेंगे। फिर चैप्टर 9 में आएंगे हम इंटरनल ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस। ये दोनों चैप्टर मिला के 20 मार्क्स के पेपर बनेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, पार्ट ए में 40 मार्क्स के एंड पार्ट बी में 40 मार्क्स एंड 20 मार्क्स आपके हो जाएंगे प्रैक्टिकल यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। टोटल आपके 100 मार्क्स के बिजनेस स्टडी के पेपर बनेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं क्लास क्लास 11th इकोनॉमिक्स। इसके भी पार्ट ए है एंड पार्ट बी में। आइए देखते हैं पार्ट ए स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसके भी पेपर 100 मार्क्स के बनेंगे, जिसमें से आपके 80 मार्क्स के थियोरी एंड 20 मार्क्स प्रोजेक्ट होंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन एंड सेकंड चैप्टर है कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 15 मार्क्स के पेपर बनेंगे। एंड थर्ड है आपका स्टैटिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें से आपके 25 मार्क्स के पेपर बनेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट बी है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर इसका भी इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन चैप्टर में से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। एंड सेकंड है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इस चैप्टर में से आपके 14 यानी कि 14 मार्क्स यानी कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना बहुत ही बड़ा इसका नेम है चैप्टर का, लेकिन हमें इस चैप्टर के नेम से कोई मतलब नहीं है। हम इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। ओके, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मार्केट के बारे में। तो आइए, इसमें भी हमने देख लिया है 40 मार्क्स आपके पार्ट ए के हैं और 40 मार्क्स आपके पार्ट बी के हैं एंड 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क है। ये भी आपके 100 मार्क्स के पेपर बनते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी। इसमें भी आपके 100 मार्क्स के पेपर बनेंगे। 80 मार्क्स आपके थियोरी एंड 20 मार्क्स प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट, यानी कि चलिए देखते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें से आपके 12 मार्क्स के पेपर बनेंगे। एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें से 44 मार्क्स के पेपर बनेंगे। फिर आते हैं बी पे, पार्ट बी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इसमें है चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल। इसमें से आपके बनेंगे 20 मार्क्स के पेपर। फिर आते हैं पार्ट सी, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया। इसमें 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट वर्क, तो दोनों मिला के आपके हो जाएंगे, यानी कि पार्ट ए एंड पार्ट बी आपके 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क। ये भी आपके 100 मार्क्स हो गए। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्लास 12।
इसमें कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर। क्लास 12 बिजनेस स्टडी। तो जैसा भी हमने 11th के सिलेबस में देखा 100 मार्क्स के पेपर बनते हैं, सेम एज यहाँ पे भी 100 मार्क्स के पेपर बनेंगे, जिसमें से 80 मार्क्स थियरी, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं, यहाँ पे यूनिट्स है आपके, यहाँ पार्ट है। तो पार्ट 1 यानी कि प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ बिजनेस, तो इसके जो चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपके इसमें से 16 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे, और प्लस बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि इन तीनों को मिला के आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, इन तीनों चैप्टर को मिला के। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4 प्लानिंग, एंड 5 है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन तीनों को मिला के 20 मार्क्स के पेपर बनेंगे। नेक्स्ट बिजनेस स्टडी क्लास 12 पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी है आपका बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इसमें है चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड सेकंड है इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स। इन दोनों चैप्टर को मिला के 15 मार्क्स के पेपर बनेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दोनों को मिला के 15 मार्क्स के पेपर बनेंगे। देन आपके हैं प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स। ओवरऑल पार्ट 1 यानी कि पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड प्रोजेक्ट यानी कि 40 40 एंड 20 100। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का पेपर भी आपका 100 मार्क्स का बनता है, जिसमें थियोरी के 80 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स इंक्लूड होते हैं। टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स के पेपर बनते हैं। यहाँ पे है यूनिट्स है, यहाँ पे पार्ट ए है। तो पार्ट ए है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें देखते हैं चैप्टर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के पेपर बनते हैं। एंड सेकंड चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, इसमें से आपके 6 मार्क्स के पेपर बनते हैं। फिर चैप्टर 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इस चैप्टर में से आपके 12 मार्क्स के पेपर बनते हैं। फिर 4th चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसमें से आपके 6 मार्क्स के पेपर बनते हैं। फिर लास्ट है पार्ट ए का लास्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इस चैप्टर में से आपके 6 मार्क्स के पेपर बनते हैं। आइए अब हम इकोनॉमिक्स का पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी है आपका, तो पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें है चैप्टर 1 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो इस चैप्टर में से आपके 12 मार्क्स के पेपर बनेंगे। फिर चैप्टर 2 है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर में से आपके 20 मार्क्स के पेपर बनेंगे। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स, तो इस चैप्टर में से आपके 8 मार्क्स के पेपर बनेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो इन पार्ट ए एंड पार्ट बी के 80 मार्क्स के पेपर बनेंगे एंड 20 मार्क्स आपके हो जाएंगे प्रोजेक्ट वर्क। तो सब मिला के आपके कितने मार्क्स के हो गए पेपर, इकोनॉमिक्स के 100 मार्क्स के पेपर हो गए। आई होप कि आपको सिलेबस स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा, और मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।